एयरसॉफ्ट गन इंडिया। अब तक आपने सिर्फ ब्रांड के बारे में सुना है, अब तक आपने सिर्फ इसे सब्सक्राइब किया है, अब तक आपने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जाना है। बट आज मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ जर्नी को। जनरली जब कोई पॉडकास्ट होता है तो गेस्ट को बुलाया जाता है और उनसे सवाल जवाब किया जाता है। आज मैं खुद के शो में गेस्ट बन के आया हूँ। हमारे साथ है सिरकान जी, वो पूछेंगे जर्नी के बारे में। ही विल बी द होस्ट फॉर मी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो के एंड में काफ़ी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। क्या ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन था। ये शो का एक पूरा स्पॉटलाइट तो आप है, लेकिन आपके पीछे एक और स्पॉटलाइट है। यस, गोल्डन यूट्यूब प्ले बटन। तो ये फीलिंग कैसा था जब ये गोल्डन यूट्यूब प्ले बटन घर पे आया? घर पे नहीं आया, हमारे ऑफिस में आया। और टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी कर रहे थे। क्योंकि हमारा मेन फोकस जो होता है यूट्यूब पे, हमने कभी भी उसको एज एन, क्योंकि ये मोनेटाइज नहीं है, हमारे चैनल से हमें एक भी पैसा नहीं आता है, यूट्यूब में पे नहीं करता। तो हम लोग सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत जेनरिक देते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को देखोगे तो ऐसे स्टूडियो सेटअप में हम कभी भी वीडियोस नहीं बनाते हैं, हम प्रोडक्ट को जो है रख करके बनाते हैं। तो जब 1 मिलियन हिट करने वाला था तो हमारा प्लान था कि हम केक काटेंगे, बहुत कुछ करेंगे। बट जैसे जैसे 1 मिलियन हिट करने लगा, मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां महसूस होने लगा यार, कि इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, 1 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो अब और क्या कर सके। और ऑलमोस्ट उस दिन से आज का दिन है, 1 महीने से बिल्कुल भी आराम नहीं है। एंड हमने सोचा कुछ अलग करें, कुछ नया करें, और उसकी शुरुआत जो है आज से हो रहा है। वी आर चेंजिंग द गेम, वी आर चेंजिंग द कंटेंट ऑफ आवर चैनल, एंड आई होप लोगों को पसंद आए। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हुआ जब ये घर पे आया, और सच बताओ तो मैं इसे देख नहीं पाया हूँ, तो एक बार देख लेता हूँ। इसे यहाँ पे ला करके आपने देखा, आपके सामने बॉक्स खोला गया, तो बहुत ज़्यादा मुझे जो है खुशी है। तो एक्चुअली हम लोग जब स्टार्ट करते कुछ भी यूट्यूब चैनल, तो मन में वही होता है, कुछ तो ऐसा सिल्वर प्ले बटन। वो पहले एक्सपेक्ट किया था कि कितने महीनों में मिला आपको, कुछ बता सकते हैं? नहीं, सच बताऊँ तो जो लोग सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन प्ले बटन के पीछे भागते हैं ना, उनको ये होता है कि उन्हें वो यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं। तो मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं मानता हूँ, और ना ही मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाता हूँ, या कभी हमने एज एन एयरसॉफ्ट गन इंडिया कभी भी यूट्यूब चैनल नहीं था फॉर मोनेटाइजेशन और फॉर मेकिंग मनी। यहाँ पे मुझे एयरसॉफ्ट गन्स काफ़ी पसंद थे, और मकसद बस यही था कि हम रिव्यू करते थे हम एयरसॉफ्ट गन्स को, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके क्या है, क्या उसके रूल्स वगैरह हैं। ऐसे कंटेंट हम बनाते थे। इट वॉज नेवर फॉर मनी, और कभी भी हमने यूट्यूब से मोनेटाइजेशन के पैसे नहीं मिले। तो ऐसा कभी सिल्वर प्ले बटन का विजन नहीं था। जब हमारा, मतलब वो तो काफ़ी टाइम लग गया, मतलब ये आप समझ लो ना, 8-10 साल लग गए ये गोल्डन प्ले बटन आने में। सिल्वर प्ले बटन में 3-4 साल लग गया, और क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं था। तो जब हमारा अराउंड 150K तक पहुंचा तो किसी ने बोला यार सिल्वर प्ले बटन मिलता है, तो हमने कहा जाके ट्राई तो करके देखें। तो फिर हमने उसे अप्लाई किया और सिल्वर प्ले बटन आया। फिर जब गोल्डन था तब तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि लोग, एक तो अच्छा फीलिंग होता ही है, पैसा ना सही पर खुशी तो होता है ना, कि 10 लाख लोग आपको देख रहे हैं। एक तो चीज़ मैंने नोटिस किया कि जब तुम बोलते हो कि यार पैसे नहीं मिल रहे इससे, हाँ, तो आपने इतना कैसे खुद को इंस्पायर करके रखा कि आप कंटिन्यूसली वीडियो बना रहे हो? उस पर कितना पैशन था इसके पीछे? नहीं, आई लव गन्स। मतलब मेरे तो, आप कह लो ना, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं अपने नर्व्स को काटूं और ब्लड को जो है टेस्ट के लिए भेजूं, तो मुझे उसके अंदर से जो है गन पाउडर निकलेगा। मैं बहुत पैशनेट हूँ, इट इज़ इन माई ब्लड। अब मुझे बहुत ज़्यादा गन्स के बारे में मैं पूरी रात बात कर सकता हूँ, पूरा दिन आप जो मेरे साथ बैठो, अब मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ गन्स के बारे में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, गाने वाने सुनने गन्स के बारे में मुझे काफ़ी पसंद है। हो सकता है ये मेरी अपब्रिंगिंग के ऊपर है। तो मैं जहाँ पे पला बड़ा हूँ लुधियाना में, तो वहाँ पे सिर्फ आपने गाने सुने होंगे पंजाबी गाने, तो गन्स के बारे में ही है। एंड ये एक्साइट करता है मुझे, पता नहीं क्यों, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। इट गिव्स मी सर्टन काइंड ऑफ पावर की फीलिंग आती है इससे, गन से। बहुत रिस्पॉन्सिबली, अगर अभी हम शूट कर रहे थे, वीडियो आपने देखा होगा, शूटिंग जो है, जैसा लोगों को लगता है कि ये बहुत ही वॉयलेंट गेम है, ऐसा नहीं है। ये आपको मेडिटेट करता है, काफ़ी काम करता है, काफ़ी आपको फोकस्ड बनाता है। जो लोग प्रोफेशनल शूटर हैं आपको वो बताएंगे कि शूटिंग जो है, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ मेडिटेशन। आप तपस्या करते हो। तो मेरे लिए, कई लोग मेडिटेशन में योगा करते हैं, मैं मेडिटेशन में शूटिंग करता हूँ। तो इसलिए मैं काफ़ी पैशनेट हूँ इसके लिए। तो इसके रिगार्डिंग से मैं यूट्यूब चैनल पे बात करता गया और लोगों को पसंद आता गया। कैसे हुई ये जर्नी, स्टार्ट कहाँ से हुई?
जर्नी में प्रोफेशनली आई एम अ मैजिशियन। ये जो एयरसॉफ्ट गन इट इज़ नॉट माई मतलब प्रोफेशन काइंड ऑफ। अभी तो चलो इसको मैं बैलेंस करूँ क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया है इतना बड़ा, है ना चाहते हुए। प्ले बटन आ गया तो साइड बिजनेस भी नहीं बोल सकते इसको। नहीं, काइंड ऑफ लाइक मैं देखो क्यों इससे मैं बिजनेस नहीं बोलता हूँ, मैं आगे आपको बताऊँगा इसके पीछे एक रीज़न है। और आपको फिर समझ में आएगा कि क्यों इट कैन नॉट बी अ बिजनेस और क्यों मैं इसे बिजनेस नहीं बोलता हूँ। बट तो गन्स का जो मेरा जो शौक था, मैं मैजिक करता था, तो फिर इट स्टार्टेड विद कि मुझे खुद के लिए गन्स चाहिए थी और मुझे इस टाइप की गन्स इंडिया में मिल नहीं रही थी। मैंने थोड़ा पता किया, ढूंढा, फिर मुझे मिला, मैंने उसका वीडियो बना के डाल दिया एंड देन वहाँ से जो है धीरे 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 स्टार्टेड जर्नी। कब कहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ पहुँच गया, ये मुझे भी पता नहीं चला। ये एयरसॉफ्ट गन्स का जो चैनल है, तो एक जनरली कन्फ्यूजन रहता है एयर गन्स, एयर सॉफ्ट गन्स, अपना जो रियल गन्स है, क्या डिफरेंस है इसमें? ओके, तो ये काफ़ी कमाल का सवाल है और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एयरसॉफ्ट गन क्या होता है, एयर गन क्या होता है एंड जो है रियल गन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयरसॉफ्ट गन इंडिया, ये हमारी कंपनी का नाम है, एयरसॉफ्ट गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हमने इसे बना रखा है। तो एयरसॉफ्ट गन इंडिया, एयरसॉफ्ट गन वो गन्स होते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक के छर्रे होते हैं। तो मुझे वो गन्स काफ़ी पसंद है। क्यों पसंद है? कि उसके अंदर से प्लास्टिक के छर्रे निकलते हैं, आपको अगर लग भी गया तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट नहीं होता। और वो पेंट बॉल से भी छोटे बॉल्स होते हैं। बट अभी इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मिल रहा था। अभी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि एयरसॉफ्ट गन जो है टेक्निकली हमारे पास मिलता नहीं है, बट दैट्स एयरसॉफ्ट गन। एयर गन होता है जो आप स्पोर्ट्स में देखते हो, शूटर्स खेलते हैं, वो उसके अंदर .177 के छर्रे डलते हैं। एज ऑफ नाउ अभी एयरसॉफ्ट गन इंडिया पे अगर आप जाओ तो आपको एयर गन्स ही मिलते हैं, आप एयर गन्स ही परचेस कर सकते हो। उसके अंदर .177 का छर्रा होता है, बहुत छोटा होता है और वो आप टारगेट पे हिट करते हो। 10 मीटर के रेंज के लिए होता है, मतलब 10 मीटर के टारगेट पे आप निशाना लगा करके एक्यूरेटली फायर करते हो, वो हो गया एयर गन। एंड द रियल गन वो होते हैं जिसके अंदर आप गन पाउडर का इस्तेमाल करते हो, जो फायर आर्म्स जिसे आप कहते हैं, जो पुलिस, आर्मी एंड बाकी सब चीज़ें करते हैं, या शूटिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो 25 मीटर के लिए उसके अंदर गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और उसी के प्रेशर से प्रोजेक्टाइल फायर होता है, तो उसे हम फायर आर्म बोल सकते हैं या रियल गन बोल सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इन तीनों में। तो 10 मीटर के ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते एयरसॉफ्ट गन को? एयरसॉफ्ट गन्स जो हैं वो मोर ऑफ रिक्रिएशनल है, मतलब आप घर पे डब्बे डुब्बे पे फायर कर लो, वो खेलने के लिए है। आई नो इट इज़ क्वाइट सेफर, बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता एयरसॉफ्ट गन्स का, वो खेलने के लिए है। एयर गन्स जो है वो स्पोर्ट्स पर्पस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हो, लोहे के छर्रे निकलते हैं, बट शूटिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स के लिए। एंड जो फायर आर्म है 25 मीटर की जिसकी बात करते हो, वो शूटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, आपको प्रोटेक्शन के लिए भी आप इस्तेमाल करते हो, एंड देन यू यूज़ इट फॉर सेल्फ डिफेंस एज वेल। तो इनकी कॉस्टिंग क्या होती है, मतलब अराउंड क्या कॉस्टिंग पे? बिकॉज मैंने सुना है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जो एयर गन्स हैं या जो एयरसॉफ्ट गन्स हैं, ये अलग अलग प्राइस का होता है। अगर आप बेसिक स्टार्ट करना चाहो तो जो 800 रुपये का आप देखते हो, 800-900 रुपये भी मिल जाते हैं। आपने देखा होगा पहले जो लेजर लाइट वाली गन्स हुआ करती थी छोटे बचपन में, 15-20 रुपये का आया करता था। अब वो थोड़े से अच्छे पैक होकर के 200-300 रुपये का आता है। अच्छा। उसमें एक अच्छा वेरिएंट जो है 1500-1600 रुपये का आता है, वो भी एयरसॉफ्ट गन्स ही है, उसे हम स्प्रिंग पावर्ड एयरसॉफ्ट गन बोलते हैं। देन उसका एक थोड़ा सा अच्छा वर्जन आता है बैटरी ऑपरेटेड, तो आप बैटरी करते हो, आप मल्टीपल शॉट फायर कर सकते हो। तो बचपन में जब भी आप कोई गन आपने देखा होगा तो आप उसको बार बार खींचना पड़ता था लोड करने के लिए, और वो बहुत इरिटेटिंग लगता है लोगों को कि आपने फिल्मों में देखा है ऑटोमेटिक फायर होते हुए। तो एयरसॉफ्ट गन बेसिकली होता है उसका ऑटोमेटेड वर्जन, तो बैटरी पावर्ड से उसे फायर किया जाता है। एंड जो CO2 गन्स हैं वो भी सेम होता है, वो ऑटोमेटेड होता है, आपको एक बार शॉट डालिए आप मल्टीफायर आप कर सकते हो। और इनका प्राइस जो है 1400 रुपये से जो है बेसिक स्टार्ट हो जाता है। एंड जो अच्छे आपको चाहिए ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक वाले जेल ब्लास्टर्स, उसमें एक वर्जन आया है, वो 5-7 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 2-3 हज़ार वाले भी आते हैं। और अगर आपको प्रॉपर एयरसॉफ्ट वाली फीलिंग चाहिए, जिसको मैं अच्छे आप बात करूँ ना, वो एवरेज 30-40 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छा डिसेंट इंपोर्टेड एयरगन मिल जाएगा। अभी इंडिया में उसे मैन्युफैक्चर भी करने लगे हैं, तो 22-23 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है एक तो बढ़िया मोटी 25,000 के अराउंड, 25-30 हज़ार, 30 हज़ार रुपये तो आप लगा के चलिए, बेसिक टू स्टार्ट। अपर लिमिट कोई भी नहीं है, यू नो इट कैन गो एज एक्सपेंसिव एट 5 लाख रुपीज़, 5 लाख 6 लाख भी मिल सकता है। एयरगन की बात कर रहा हूँ, एयरसॉफ्ट गन की बात कर रहा हूँ, मैं असली की बात नहीं कर रहा। रिसेंट अपने जो ओलंपिक का जो परफॉर्मेंस है उसके बाद में जो शूटिंग गेम्स में क्या ट्रेंड लगता है इंडिया में? अभी मुझे लगता है अगर इंडिया में कोई गेम अगले 5 साल में आप देखोगे जो छाने वाला है, यू नो क्रिकेट तो चलो है ही है, क्रिकेट
तो क्या है कि आप एक बैट लो, डंडा लो, आप खेल सकते हो, कोई भी खेल सकता है, फुटबॉल कोई भी खेल सकता है। शूटिंग में सिर्फ ये आता है कि जो इक्विपमेंट्स है थोड़े महंगे हैं, नहीं अगर ये एक्सपेंसिव ना हो शूटिंग के स्पोर्ट्स, तो हमारे पास जो टैलेंट है ना शूटिंग के लिए, मुझे लगता है ये अर्जुन का जो ना धरती है ना, कृष्ण जी की धरती है, राम जी की धरती है, तो हम लोग निशाने विशाने में तो बहुत आगे हैं पुराने ज़मानों से। तो यहाँ पे शूटिंग जो है बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। जैसा इकोसिस्टम बनता जा रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग ही लगे हुए हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट शूटिंग अपने दिल से, तो आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ने वाला है। इंडिया में शूटिंग स्पोर्ट्स का क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है। बड़े बड़े लोग जो जिनका बचपन में ड्रीम था, जो पहले पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब उसे पूरा कर रहे हैं। स्कूलों में पहले सिर्फ क्रिकेट के मैदान हुआ करते थे, फुटबॉल के फील्ड हुआ करते थे, अब वहाँ पे शूटिंग स्पोर्ट्स का वो शूटिंग रेंज बना रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है। अंडरस्टूड। तो बहुत सारे मनु भाकर बने अब होपफुली नहीं 100% बन रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे ना, जूनियर का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, उसके अंदर चाइना के 6 लोग हैं, हमारे 20 है, तो हम लोग वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। शूटिंग में वर्ल्ड में हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ खेल नहीं रहे हैं, हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे आप कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स देख लो, उसके अंदर 10 लोग अगर कंपीट कर रहे हैं तो 6 तो इंडियंस हैं। हम लोग मतलब डोमिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ दिन आप वेट करो, झंडे मतलब हर तरफ कहते हैं मेडल्स की बौछार तूती बोलेगी हमारी। नहीं, वही तो हम लोग सोच रहे थे कि राज्यवर्धन राठौड़, फिर उसके बाद में कौन वो जो मेडल जीते थे बीच में, अभिनव बिंद्रा जी। जब अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड मेडल जीते थे, आई थिंक वो फर्स्ट गोल्ड मेडल के बाद इंडिया में बहुत सारे शूटर्स जो है पैदा हो गए। बहुत से लोगों का ड्रीम हो गया कि हम भी ओलंपिक्स में खेलें, एंड बहुत से लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया शूटिंग स्पोर्ट्स लेने के लिए। तो एज अ गन डीलर, नॉट अ गन डीलर बट एज अ एयर गन डीलर, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको? सो बीट हम अपने आप को एयर गन डीलर समझते नहीं। हम लोग वी आर पैशनेट। हम लोग जो है एक हमारी छोटी सी टीम है, हम लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट है गन के बारे में। हम लोग जो लोग हमारे व्यूअर हैं, हम उसका सामान बेचने पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। हमारा फोकस होता है कि भाई आपको हम गन्स को प्रमोट करें। हम चाहते हैं कि एज एन स्पोर्ट्स आप इसे लें, क्योंकि एज एन शूटिंग जो है ना काफ़ी अच्छा जो है एक हॉबी है, बट कुछ लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं आपको इसे बेचने के लिए। आप कोई भी ये कुछ ऐसा सामान नहीं है कि आप कहीं भी जाकर के कोई बेच सकते हो। आपको एयरगन डीलर बनना पड़ता है, और एयरगन डीलर बनने के लिए जो प्रोसेस, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने 2016 के बाद से स्ट्रिक्ट कर दिया है। देयर आर सर्टन गाइडलाइंस। तो इंडिया में अगर आपको एयरगन डीलर का लाइसेंस लेना है, वैसे बाय बुक आप जाओ तो बहुत ही आसान है, ठीक है, तो 2 महीने का प्रोसेस है मिनिमम। बट इंडिया में 6 साल लग जाते हैं लोगों को एक एयरगन डीलर का लाइसेंस लेने में, और उसका प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं, हमारी जो कंट्री में कुछ चीज़ें हैं, उसके वजह से जो है तालमेल नहीं बैठ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको शूटर एयरगन डीलर का लाइसेंस चाहिए, तो आप जो है S1 सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि आपको गन हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपके पास स्टोरेज का प्रॉपर जगह होना चाहिए, देयर शुड बी CCTV कैमरा, देयर शुड बी कंट्रोल एक्सेस। तो वो बहुत सारी कंप्लाइंसेस हैं। अगर आप बाहर की कंट्री में जाओगे सेम गन को लेने के लिए, तो वो वॉलमार्ट में, टारगेट पे, ऐसे ही चलो बाहर में, USA की बात छोड़ देता हूँ मैं, अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाओ, थाईलैंड में चले जाओ, एशियन कंट्रीज में चले जाओ, तो वो सिर्फ एक टॉय है। इंडिया में भी हम उसे एज एन गन कंसीडर करते हैं, और अभी भी करते हैं। थोड़ा सा हमें जो है केयरफुल होकर के रहना पड़ता है, और एज एन हम भी एज एन अपनी कंपनी में काफ़ी स्ट्रिक्ट इन सब चीज़ों पे प्रोटोकॉल रहते हैं। तो अगर, और हम तो कुछ ज़्यादा ही रहते हैं एज एन कंपनी, जैसे बताना हमारे यहाँ पे तो रूल ही है कि अगर आप कुछ भी परचेस करना चाहो तो आपको आपका ID प्रूफ देना ही पड़ता है, एंड एज पर रूल। तो आप कोई भी, अगर आप हमसे गोलियां भी खरीदोगे एयरगन की भी, तब भी आपको हमसे ID प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा। डू यू थिंक ये लिमिटेड जो अवेलेबिलिटी है, या फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, इसकी वजह से ग्रोथ हैम्पर हो रहा है? जो भी थोड़ा इंटरेस्ट जग जाता है एक छोटे बच्चे के मन में, उससे थोड़ा ग्रोथ हैम्पर होता है? आई थिंक ग्रोथ, देखिए ग्रोथ हैम्पर तो हो ही रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे लगता है कि एज एन कंट्री जो है, जैसे हमारे हालात हैं, हम नहीं चाहते कि इसको कोई जो है ढंग से यूज़ ना करे, एक्सप्लॉइट ना करें, या एटलीस्ट खुद को किसी का अगर बच्चे को है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके पेरेंट्स खरीद करके उनके साथ जो है गाइड करें, यूज़ करें, एंड उसको सही तरीके से आप प्रोसेस से यूज़ करो। आप यू डोंट वांट टू, जब आप ID प्रूफ लेते हो या सर्टन जो तरीके से जब आप हैंडल करते हो ना एक सर्टन वे में, तो कई बार क्या होता है, आपको गन लेना है, क्यों लेना है, आप उसका क्या यूज़ करना है, आप उसको स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए ले रहे हो,
तो वो सब चीज़ें एक सर्टन तरीके से अगर आप इसे यूज़ करें तो आई गेस वो सही रहता है। समझा। तो आपने गन्स परचेस भी कर सकते हैं, ये एयर गन्स, और रेंट पे भी कर सकते हैं। रेंट पे ले सकते हैं? नहीं, हम लोग एयरसॉफ्ट इंडिया वी डोंट रेंट आवर गन्स, तो हम लोग इसे रेंट नहीं करते हैं, हम लोग इसे सेल आउट करते हैं। तो शूटिंग एकेडमी, शूटिंग रेंज, अरीनास जो हैं बहुत सारी गेमिंग ऑल ओवर द कंट्री, जो पेंट बॉल के जिनके पास पेंट बॉल हैं वो लोग हमसे ये गन्स खरीदते हैं। जनरली जो हमारे क्लाइंट्स हैं वी आर, मतलब हम बहुत, मैंने यही सुना कि मूवीज, हाँ मूवीज़ के बारे में मैं आता हूँ, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमसे गन्स खरीदते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये गन्स जो है खरीदते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सेफर होते हैं। तो कई लोग जिनके पास असली फायर आर्म्स भी है वो भी एयर गन्स खरीदते हैं, तो इट इज़ ईजी टू ट्रेन टू प्रैक्टिस, और ये काफ़ी अच्छा होता है। तो रेंट तो हम नहीं करते, बट मूवीज़ की जैसे आपने बात की, तो बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ आप देखते हो, उस पर जो एफएक्स कंपनीज होती हैं, जो स्पेशल इफेक्ट्स की कंपनी होती है जो उसे हैंडल करती है, वो हमसे परचेस करते हैं एंड दे रेंट आउट टू मूवीज़ अलग अलग ऑल ओवर कंट्रीज में, पंजाबी मूवी इंडस्ट्रीज, कनाडा, कन्नड़ मूवीज़, तेलुगु मूवीज़, अभी विक्रम मूवी आई थी उसके अंदर हमारी गन्स थी, KGF थी उसके अंदर हमारी गन्स थी, तो ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ में हमारी, बॉलीवुड की मूवीज़ में हमारी गन्स जो हैं उतनी, कई में तुम्हें पता भी नहीं होता, बाद में मालूम पड़ता है अच्छा ये तो हमारी गन्स हैं, तो या तो कोई स्नैपशॉट खींच करके मैं भेजता है कि अरे ये तो हमारी गन है। तो इतना एक्साइटिंग जर्नी है, क्या फ्यूचर प्लान्स है एयरसॉफ्ट गन इंडिया के लिए? अब क्योंकि इतने सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, 10 मिलियन से मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे कस्टमर्स ऑल ओवर कंट्री, ऑलमोस्ट हर जिप कोड पे हमारे जो है क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो एक सर्टन काइंड ऑफ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया है, एज एन कंपनी कह लो हमारे ऊपर आ गया है। बहुत सारे जो है ना प्लान्स हैं, उनमें से सबसे जो बड़ा प्लान मुझे लगता है, जो ड्रीम है मेरा, कि लोग क्या करते हैं, अभी हमसे गन्स खरीदते हैं, उनके पास ये चलाने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। तो जो शूटिंग स्पोर्ट्स है, जो कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, उनके लिए तो शूटिंग रेंज है, वहाँ जाके चला सकते हैं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास जगह नहीं है, तो वो घर पे या अपने पास जो वरांडा वहाँ चलाते हैं। तो द आइडिया इज़ टू बिल्ड अ शूटिंग अरीना अराउंड द कंट्री, हर एक शहर में एक शूटिंग अरीना हो जहाँ पे जो हमारे क्लाइंट जा सकें, जा करके फायरिंग करें, और अगर वो परचेज नहीं कर सकते हैं तो आपने बताया रेंट, तो वो गन को रेंट कर सके, रेंट करके उस गन को चला सके, एंड उनको वो एक्साइटमेंट फील हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि पूरे कंट्री में देयर शुड बी अ वर्कशॉप। हम लोग ट्रेनर से बात कर रहे हैं, हम लोग एक्स आर्मी पर्सन से बात कर रहे हैं, SF कमांडोज से बात कर रहे हैं, NSG रिटायर्ड NSG के कमांडोज से बात कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को एक सेफ एयरगन हैंडलिंग का कोर्स कराएं, क्योंकि देर ऐसा कोई कोर्स है नहीं। शूटिंग आप करते हो तो आपको ट्रेनिंग दे दिया जाता है, बट ऐसे गन्स के लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। तो ऑल्दो हम लोग वीडियोस वगैरह बना के डालते हैं, बट चाहते हैं कि फिजिकली आप आइए, आपके पास अगर आप हमारे क्लाइंट हैं या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे वर्कशॉप में आइए, आ करके इन गन्स को कैसे सही तरीके से हैंडल करें, कैसे मेंटेन करें, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई इशू ना हो, लोगों को कोई तकलीफ ना हो, एंड क्या आपके लिए जो सही रहेगा, सोसाइटी के लिए सही रहेगा। तो बहुत सारे अलग अलग प्लान्स हैं, एक्सपेंशंस के प्लान्स हैं। I was coming to the expansion plan. So there are a lot of plans, मतलब प्लान्स तो इतने हैं कि मैं पिछले 1 महीने से सो नहीं पाया हूँ। मैं आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं दूसरे 2-3 सिटीज़ जो है 2-3 दिन में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो बिग न्यूज़ कमिंग अप, आई थिंक वो जब जैसे धीरे धीरे अनफोल्ड होगा तो हमारे ऑडियंस को मालूम पड़ जाएगा। तो समथिंग बिग कमिंग अप, बिकॉज वो एक्साइटमेंट की वजह से, मतलब मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, बट अभी फेस पे नहीं लग रहा, फेस पे नहीं लग रहा। अभी हमने अभी पॉडकास्ट शूट किया 2 घंटे से, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स इज कमिंग अप, बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंचाइजी आने वाली है? नहीं, फ्रेंचाइजी आई विल टेल यू अबाउट फ्रेंचाइजी का आपने बहुत सही सवाल पूछा मुझे। फ्रेंचाइजी का जब भी आप देखते हो किसी का इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल होता है, या कोई चाय की कंपनी बहुत फेमस हो जाता है, तो लोग फ्रेंचाइजी बांटना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे केस में जो है एक आदमी 70-80 हज़ार रुपये का हमारा क्लाइंट एक गन खरीदता है, तो उसके लिए 5-10 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर हमारे पास इतने लोगों के डाटा है, इतने लोगों के डिटेल हैं, अगर मैं इस वीडियो के नीचे बोल दूँ फ्रेंचाइजी हम दे रहे हैं, तो 100 फ्रेंचाइजी तो 1 महीने में हम स्टार्ट कर दें, बट हम चाहते नहीं है कि हम किसी का पैसा लें, फ्रेंचाइजी में लगाएं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बोला था दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, ये पैशन का काम है। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई आप, ज़्यादातर लोग जो फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, वो होता क्या है, वो सोचते हैं कि अरे क्विक मनी बनाने का है ना, ये फेमस हो रहा है, इस वेब पे राइड कर लो। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा आप करें, आप पैसे डालें, आप फ्रेंचाइजी लें, और
जो है आप अपना पैसे को वेस्ट कर लें, आपने माइंड में कुछ सोच के रखा हो कि भाई मैं तो दबा करके पैसे कमाने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है। इसलिए फ्रेंचाइजी हो सकता है हम दें, हो सकता है, मैं उसको फ्रेंचाइजी नहीं बोलूँगा, आई विल कॉल इट मोर ऑफ अ पार्टनरशिप। हम लोग जो लोग मेरे जितना पैशनेट है गन के बारे में या एयर गन के बारे में या शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में, जो लोग इतना पैशनेट है, तो हो सकता है मैं उनके साथ पार्टनरशिप करूँगा, लाइक अ कोलैबोरेशन। हाँ, आई विल कॉल इट ए कोलैबोरेशन। मैं उसको फ्रेंचाइजी बोलना नहीं चाहूँगा, है ना, क्योंकि फ्रेंचाइजी एक अलग टर्म होता है जहाँ पे आपको शॉर्ट गारंटी है कि भाई आप पैसे बनाने वाले हो। और एयरसॉफ्ट गन इंडिया में हम ना बड़े ऑनेस्ट हैं। हम अपने क्लाइंट से जब हम गन भी किसी को बेचते हैं, हम बोलते हैं हम आपको महंगा बेच रहे हैं, या ये इस गन में ये खराबी है, ये दिक्कत है। और हमारी सारी टीम भी वैसी है, तो हम लोग किसी को कुछ अगर बेचते हैं तो बता के बेचते हैं, सर इसमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, आपको बोलते हैं सर 2 साल की गारंटी है। हम जब किसी को गन देते हैं, हमें भी पता होता है 2 साल तक कुछ नहीं होगा, बट हम बोलते हैं सर कोई गारंटी नहीं है, ख़राब हो जाएगा तो पता नहीं ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम लोग हमेशा जो है ना बहुत कम प्रॉमिस करते हैं और बहुत ज़्यादा डिलीवर करते हैं। तो इसलिए जो है मैं किसी को ऐसा वीडियो बना करके मैं किसी को ये प्रॉमिस नहीं करने वाला कि भाई हम फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं, अब हमारी फ्रेंचाइजी लो, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट हाँ, अरीनास खुलेंगे, शूटिंग एक्सपेंशन ज़रूर होगा, हमारे कोलैबोरेशंस बहुत होंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि आपने सोचा नहीं होगा। We would love to know more about Airsoft Gun India Sports Initiative. उसका क्या मतलब? So एयरसॉफ्ट गन इंडिया का स्पोर्ट्स अरीना अभी हमने एक कॉन्सेप्ट जस्ट टेस्ट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास गन्स हैं, उनके पास 5 गन्स हैं, 6 गन्स हैं, 7 गन्स हैं, 10 गन्स हैं, और उन्हें गन्स चलाना बहुत पसंद है। दे लाइक टू कलेक्ट इट। वो वाइट कॉलर जॉब्स में उन्होंने मूवीज़ देखा है, तो उन्होंने अलग अलग टाइप की 911, बरेटा, M9 बहुत सारे गन्स कलेक्ट कर रखा है। अब उनके पास उसे चलाने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, तो वो क्या करते हैं, या तो वो छत पे चला रहे हैं या उनके पास बड़ा गार्डन है, क्योंकि हमारे सारे क्लाइंट जो है ना दे आर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिग शॉट, तो वो अपने घर में चला रहे हैं, बट उन्हें वो मज़ा नहीं आ रहा, यू डोंट गेट दैट किक। तो हमने क्या किया, एक ऐसा स्पेस बनाया एयरसॉफ्ट अरीना, जहाँ पे कि आप आइए, हमारे पास जो है कोके कैंस हैं, अलग अलग प्लिंकिंग का ऑब्जेक्ट, आप आइए, गन्स लीजिए, फायर करिए। अगर आपको कोई दूसरी गन ट्राई करनी है तो हमारे पास जो गन्स पड़ी उनमें से आप ले सकते हो। यू पे अ सर्टेन प्राइस टू यूज़ अरीना। आप चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हैं और आकर के आप यू कैन हैव अ गाला टाइम। और आप जो लोग इतने ही पैशनेट है गन से, वो लोग से आप मिलिए, यू कैन हैव अ गुड नेटवर्किंग का एक काफ़ी अच्छा ज़रिया है। और ये हम चाहते हैं हर सिटी में, है ना। मेरा टारगेट है, मेरा मतलब जब मैं मेरा बोलूँ, मैं अपनी कंपनी के बारे में बोलूँ, हमारी टीम का जो है ये टारगेट है कि अगले 1 साल के अंदर 100 सिटीज़ में 100 अरीनास हम खोलने वाले हैं। तो हम लोग उस रफ्तार में काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो अभी इतना आपका इंस्पायरिंग और इतना सक्सेसफुल जर्नी है, लाइफ में बहुत सारे हाईज और लो पॉइंट्स भी आए रहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? हाँ, हम मतलब एक्सपीरियंस हाई लोज, तो सबसे बड़ी बात ये होता है कि लोगों को लगता है इतना ज़्यादा महंगी गन्स ये बेच रहे हैं तो ये तो दबा के पैसे कमा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हर मंथ के एंड में जो है सैलरी देने के लिए टीम के पास जो है पैसे नहीं होते हैं। मैं एज एम प्रोफेशनल मैजिशियन, तो मैं अपने मैजिक से जो पैसे आ रहे हैं वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। दूसरा, स्टाफ को जो है वो पेमेंट कर रहा हूँ। अब बहुत से जब कई बार हमें व्यूज़ मिलते हैं तो यूट्यूब से हमारा मोनेटाइज नहीं होता, तो हमारे वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आता है, तो आप अमेजन के सर्वर के पैसे भर रहे हो। एक बार AVS का मैं सुबह उठा 1 लाख रुपए का बिल आया, आई वाज लाइक माय गॉड। तो वो है रेंट्स हैं। हमारा ऑफिस मुंबई में है, फाइनेंशियल कैपिटल में, तो यहाँ पे जो है रियल एस्टेट बहुत महंगा है फॉर आवर ऑफिसेज। जैसे जैसे स्टाफ बढ़ता गया तो वो सब कॉस्ट है ओवरहेड से। तो लॉस बहुत सारे ही हैं, हाइस तो बहुत सारे, मतलब इतना ज़्यादा जो है हमारे जब कस्टमर्स खुश होते हैं ना, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हो जिनके पास ये गन्स हैं, वो जब बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस या जो बात करते हैं कि मैं USA गया था, वहाँ मेरे पास ये गन थी, अब ये इंडिया में मिलती है, आप इसे प्रमोट कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा फीलिंग है। जो जनरली जो लोग खरीदते हैं वो 30 साल 40 साल के होते हैं, बट उनका जो बचपना होता है ना, एक बचपन का सपना, वो पूरा हो जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। आई थिंक दैट एक्साइट्स मी। आपने सेलिब्रिटीज़ के बारे में बोल रहे थे, कौन से सेलिब्रिटीज़ ने आपसे? मैंने आपको सारे ऑफलाइन बताए थे। मैं चाहता नहीं हूँ कि अपने क्लाइंट्स के बारे में बताएं। हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है KYC या डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हर एक
तो जो सेलिब्रिटीज़ की आप बात करो ना, उनके आईडी प्रूफ हमारे पास हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का। तो बट हम आपने देखा होगा ये बहुत आसान है हमारे लिए मार्केट करना। मैं जो सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ पोस्ट कर दूँ, उनके वीडियोज़ पोस्ट कर दूँ, बट हम चाहते नहीं हो कि दिस इज़ वेरी सेंसिटिव गन्स, है ना। और कई बार कोई ये चाहता नहीं है कि भाई जो है रिवील हो एंड क्योंकि उनके आईडी प्रूफ्स आपके पास हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो बट दे आर बिग गाइज, आप समझ सकते हो, ऑलमोस्ट टॉप सेलिब्रिटीज ऑफ इंडिया। आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो वी गॉट टू नो कि आपको बिजनेस अवार्ड मिला है, सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। क्या इम्पैक्ट रहा है इन सारे अवार्ड्स का लाइफ पे? आई थिंक कुछ नहीं रहा। अवार्ड्स का मेरे पर ना कोई असर नहीं होता। देखो, एक तो आधे अवार्ड्स तो ऐसे हैं कि वो मार्केटिंग के होते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं, आप उनको 10-20 हज़ार रुपये फीस दो और वो अवार्ड मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ जो बड़े अवार्ड्स हैं जो आपको दे रहे हैं, आई थिंक अवार्ड तो वही है जब कस्टमर आपके खुश है ना। आप किसी को सर्विस दे रहे हो, अवार्ड ये है कि किसी ने बोला कि भाई आज मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस पे, कैन यू जस्ट डिलीवर इट। किसी ने शाम के 7 बजे ऑर्डर किया एंड वी मेड श्योर कि भाई आज के आज वो डिस्पैच हो जाए। किसी के घर में कोई इशू आ गया, हमने उसे वीडियो पे समझा दिया कि सर आप ऐसे गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कई बार क्या होता है, आप क्लाइंट को वीडियो कॉल पे समझा रहे हो, कभी आप उसको वीडियोस बना के दे रहे हो, क्या किसी को आप उनके पास भेज करके उनसे ठीक करवा रहे हो, आपने समय नहीं देखा, टाइम नहीं देखा। एक्चुअल खुशी तो वही है, कस्टमर आपके खुश हैं, क्लाइंट्स आपके खुश हैं, वो एक्चुअली एक अवार्ड है। आई थिंक ये वैसे सर्विस एक्सीलेंट अवार्ड या जो सब अवार्ड तो आते आते रहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि अवार्ड का कोई खास मायने है। आई थिंक जो हैप्पी कस्टमर, आपकी जो कम्युनिटी है वो खुश होनी चाहिए। आप कुछ कर रहे हो, आपके दिल आपको खुशी हो मिलनी चाहिए, वो अवार्ड है। बाकी ये सब तो अवार्ड का तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ खास मायने रखते हैं। ज़बरदस्त आंसर है। एक्चुअली यही फिलोसफी माइंड में रही तो फिर बिजनेस ग्रोथ भी बहुत बड़ी होती है। नहीं, उसमें से एक अवार्ड है जो हमें मिला है और उसको हम लोग कई जगह पे यूज़ करते हैं ब्रैगिंग के लिए। वो अवार्ड है सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड में मिला था। तो क्योंकि वो सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड है तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है बताने में, कह रहे हमें सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। बाकी अवार्ड्स के बारे में तो हम कई बार बात भी नहीं करते। ये शूटिंग स्पोर्ट्स में सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस कौन से हैं? देखो, जब भी आप किसी को बोलोगे ना शूटिंग स्पोर्ट्स, तो एक तो लोगों की हालत खराब, डर जाते हैं। उनको लगता है अरे ये तो बहुत खतरनाक स्पोर्ट्स होगा, चोट लगता होगा, आंखों में लग जाएगा, हाथों में लग जाएगा, ये बहुत खतरनाक स्पोर्ट्स है, ये डेंजरस स्पोर्ट्स है। ऐसा कुछ नहीं है। शूटिंग जो है सबसे सेफेस्ट स्पोर्ट्स है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई टर्म मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे भी देखते हैं। अगर आप उसको सही हाथों में है तब तक नहीं, सही हाथों में नहीं, आप उसको अगर आप ना यू आर नॉट बिहेविंग इन अ वेरी स्टूपिड वे। क्योंकि शूटिंग में आप क्रिकेट खेलते हुए आपको बॉल लग सकता है, फुटबॉल खेलते हुए आपका पैर स्लिप हो सकता है, हॉकी खेलते हुए कोई आपके पैर पे बजा देगा, बैडमिंटन खेलते हुए आप गिर सकते हो। शूटिंग में क्या है, आपको निशाना टारगेट पे मारना है, जो कि आपसे 10 मीटर दूर है, वहाँ आप निशाना लगा रहे हो तो कुछ होता ही नहीं है ना। इट्स वेरी वेरी सेफ। आपको अपने आप पे बहुत कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई क्रिकेटर है, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं और अगर वो आउट हो गए तो कई बार गुस्से में वो बैट उठा के पटक देते हैं। शूटिंग में ऐसा नहीं होता। शूटिंग में आप बहुत तरीके से उठाते हो, गन को फायर करते हो और बड़े इज्जत से रख देते हो। आपका निशाना अगर खराब भी हो गया, अगर आप डिस्क्वालीफाई भी हो गए, तो ऐसा नहीं आप देखोगे किसी भी शूटिंग स्पोर्ट्स में कि कोई बंदूक पटकता है। तो ये काफ़ी मेडिटेटिव स्पोर्ट्स है, काफ़ी शांत स्पोर्ट्स है। ये काइंड ऑफ लाइक योगा है, मेडिटेशन है, तपस्या है। तो ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में कि अरे ये तो बहुत खतरनाक स्पोर्ट्स है। ये खतरनाक कुछ नहीं है, बहुत सेफ है। मैं एक्चुअली अभी पूछने वाला था कि आपका रोल अभी कैसा है इन प्रोमोटिंग द सेफेस्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल इमेज ऑफ द स्पोर्टिंग, बट आपने ये पहले पिछले वाले आंसर में ये सब सम अप कर मैंने आपको बताया कि अभी क्या है, ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दिन में कि शूटिंग के बारे में। मुझे एक ऐसा लगता है कि एज एन कंपनी, और भी इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, हम मुझे रीच आउट कर रहे हैं कोलैबोरेट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि देयर शुड बी कोर्सेस रेगुलर बेसिस पे हर एक सिटी में होने चाहिए, जहाँ पे जिनके पास ये गन्स हैं उन्हें रेगुलरली हर साल जो है आप आइए हमारे वर्कशॉप में। आपको गन को कैसे होल्ड करना है, कैसे पकड़ना है, कैसे पॉइंट करना है, कैसे फायर करना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। और ट्रेनिंग भी कोई ऐसे वैसे से नहीं, एक्स आर्मी पर्सन, एक्स पुलिसमैन, एक्स NSG कमांडो, उनसे जो है आपको सर्टन तरीके से डिसिप्लिन आपके अंदर क्रिएट किया जाए। देखिए, एक तो होता है कि इंडिया में सुपर कार्स आ गए, लोग ले आए और उन्होंने उसको ना रेल बना दी कहीं क्रैश करने के गिरफ्त। तो उससे क्या होता है कि सुपर कार्स वालों की बेइज्जती होती है। बट देन एक ऐसे कम्युनिटी आए जिन्होंने सुपर कार को बड़ा कूल बनाया, ग्लैमरस बनाया, प्रमोट किया। उनको लगा रहे ये तो बड़े जेंटलमैन का गेम है।
पहले जैसे आपने देखा होगा बाइक है, एक तो किसी ने कुछ लोग थे उन्होंने बाइक को छपरी की तरह प्रमोट कर दिया, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, तो KTM का ना मार्केट ही खराब हो गया। ट्रू। देन हार्ले डेविडसन वाले आए और वो उसको बड़े प्यार से चलाते हैं गाड़ी को, हेलमेट वेलमेट पहन के पूरे गियर के साथ। तो जो उसका एंड यूज़र होता है, आई थिंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कैसे किसी चीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करे। और मैं चाहता हूँ कि विथ अ सेफर ट्रेनिंग लोगों के अंदर अवेयरनेस के साथ, ताकि जो लोग इसे यूज़ कर रहे हैं वो भी अवेयर रहें और जो उसके आसपास हैं वो भी उनकी इज्जत करें, है ना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा जेंटलमैन्स गेम है। जो इनके यूज़र हैं वो भी काफ़ी बड़े लोग हैं, है ना, आर्मी के, एक्स आर्मी के पर्सन्स, बड़े IAS अधिकारी, सेलिब्रिटीज़, बड़े एंटरप्रेन्योर्स। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा नेटवर्क बन सकता है एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इट। हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जो है रिस्पॉन्सिबली इन सब वर्कशॉप्स में अटेंड करें एंड इस पे पूरा डेडिकेशन इसी पे है। अगला 2-3 साल इसी पे जो है दिन रात काम होने वाला है। अंडरस्टूड। तो अभी इंटरेस्ट तो बिल्ड हो गया गन्स के बारे में, एयरसॉफ्ट गन्स के बारे में, लेकिन रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग वगैरह इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? देखिए, एयर गन का बड़ा सिंपल सा फंडा है। अभी गवर्नमेंट ने 2016 के बाद बहुत क्लैरिटी दे रखा है एयर गन के बारे में। एयर गन .177 जो छर्रा होता है, लोहे के छर्रे जो वाले होते हैं, एयर गन जिसको आप बोलते हैं, वो .177 लेस देन 20 जॉल के लिए इंडिया में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप एयर पिस्टल ले लो, चाहे आप एयर राइफल ले लो, चाहे आप कोई भी स्प्रिंगर ले लो, CO2 पावर ले लो, उसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ID प्रूफ चाहिए होता है। वो ID प्रूफ इसलिए चाहिए होता है कि आपने गन खरीदा है तो आपका उस पर जो गन नंबर होता है हम वो लिख लेते हैं, साथ में आपका ID प्रूफ लिख लेते हैं। अब वो हमारे रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो गन आपकी हो गई है, तो आपकी जिम्मेदारी है आप उसको ढंग से संभाल के रखो और उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में। उसकी जो ऊपर की है .177 की जो ऊपर की एयर गन्स हैं, उसमें हम डील ही नहीं करते, ना ही हम उसको प्रमोट करते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि एज एन पर्सनली भी मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, है ना। और सो रेगुलेशन बहुत सिंपल है और इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेचने के लिए आपको एयरगन डीलर की लाइसेंस चाहिए होती हैं, तो जब भी आप कहीं से भी खरीदें मेक श्योर करें कि वो लाइसेंस से एयरगन डीलर हों। एंड बहुत सिंपल है, आप एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट, एज लॉन्ग एज आप उसको अपने स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अपने घर पे यूज़ कर रहे हो, आप इसको एक जो लाइसेंसिंग का आपको मैं बताया, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड ब्रांडिंग। जब तक आप इसका दिखावा ना करो, दिखावा से क्या मतलब होता है, अगर आपने गन को लिया, आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, आपने बताया इसके बारे में ये गन है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने गन लगाया और आप हवाबाजी कर रहे हो, है ना, किसी की तरफ पॉइंट कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो, वो नहीं करना है। रोड पे आप जो है कमर में लगा करके नहीं घूम सकते इन गन्स को, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा उस गन को देखे, उसको लगेगा आप रियल गन कैरी कर रहे हो और दे डोंट नो यू, है ना, और ये गलत तरीका है। तो आप जब भी उसको गन कैरी करो, गन बॉक्स में कैरी करो। इवन फॉर फ्लाइट, तो फ्लाइट में भी क्योंकि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इसको जो फ्लाइट में कैरी कर सकते हो, बट आप एयरलाइंस को पहले आप इन्फॉर्म करोगे, चेक इन बैग में आप लेके जाओगे, वो आपसे वेपन हैंडलिंग चार्जेस लेंगे एंड आप इसे कैरी कर सकते हो। तो सॉर्टेड है, हम लोग सिर्फ नॉन लाइसेंस गन में डील करते हैं एंड आपको भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बट देन यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। कोई भी स्टूपिड काम ऐसा ना करें जिससे कि पैनिक क्रिएट हो, बस इतना ही है यार। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे सब ऑलमोस्ट सब स्पोर्ट्स में है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि अभी जब भी कोई भी हम लोग TV ऑन करते, कोई भी मैच चल रहा है, 1 करोड़ वॉचिंग मिल रहा है, तो जैसे क्रिकेट को यहाँ पे मेन फोकस है या फिर और थोड़े थोड़े है फोकस, शूटिंग इज स्टिल नॉट द मेन स्ट्रीम स्पोर्ट। तो व्हाट इज़ योर प्लान टू मेक इट मोर पॉपुलर? नो, देखिए, ज़रूरी नहीं हर चीज़ मेन स्ट्रीम हो। वाई डू यू वांट इट टू मेक इट मेन स्ट्रीम? मैं इसको मेन स्ट्रीम क्यों बनाना चाहूँगा? क्यों चाहूँगा कि हर बंदा करे? अगर आप क्रिकेट आपको पसंद है तो आप क्रिकेट खेलो, है ना। मैं क्यों चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स ही खेलो या शूटिंग करो? मैं चाहता हूँ कि जो लोग शूटिंग करना चाहते हैं वो अच्छे से करें, नहीं वो अच्छे से करें। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा अरीना है, मैं चाहता हूँ कि अरीना हमारे अच्छे मॉल्स में हो, वहाँ पे कैफ़ेज़ हो जहाँ पे आप लोग आकर के आप इंजॉय करें, यू कैन हैव अ गुड टाइम, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई आप गर्मी में खेले आ रहे हो, यू डोंट हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, मैं चाहता हूँ सिर्फ वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट IPL खोल लूँ मैं शूटिंग का, नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग कर रहे हैं उसको थोड़ा और अच्छा कर लें। वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ TV सीरीज़ ऑन शूटिंग, अल्टीमेट जो है शूटिंग का। तो ये सब चीज़ें प्लान है, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसको मेन स्ट्रीम करने वाला हूँ। मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग खेल रहे हैं, वो उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करें, थोड़ा मज़े से करें और अच्छे से खेलें, दैट्स इट। ये शूटिंग सेक्टर में कुछ नए बिग ट्रेंड्स, डेवलपमेंट्स कुछ हो रहे हैं?
बहुत कुछ हो रहा है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतने ज़्यादा इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स ग्रोइंग में है वो शूटिंग। आपने देखा अभी ओलंपिक हुआ, सबसे ज़्यादा जो मेडल्स आए हमारे शूटिंग की वजह से आए। पहले कुश्ती वुश्ती में आता था, अभी हमारा शूटिंग में आया। शूटिंग एकेडमीज खुल रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो है मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस इशू करने लगे। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो गन्स थे पहले बाहर से इंपोर्ट होकर आया करता था, 60-70 हज़ार रुपये की जो गन्स पड़ते थे में, अब वो 30-40 हज़ार में पड़ रहा है। हो सकता है 2 साल में वो 20 हज़ार का हो जाए, 15 हज़ार का हो जाए। तो जो कॉस्ट पहले था बहुत ज़्यादा, वो अब कम होने लगा है। एंड अब मैन्युफैक्चर होगा तो हमारे पास वैरायटी हो जाएगी, है ना। पहले आप जिस प्राइस में एक गन खरीदते थे, हो सकता है कि आप उस प्राइस में 3 गन खरीद लो। एकेडमीज हो रही हैं, जैसे हम ही अरीना बना रहे हैं, तो पहले अरीना नहीं था, तो अभी अरीना बन रहा है। हम लोग पार्टनरशिप के लिए ओपन है लोगों के साथ, ही सब चीज़। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो है। सिर्फ हम लोग उसको सेफली इस्तेमाल करें, हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन जाए। आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। 4-5 साल जो है कमाल के होने वाले शूटिंग इंडस्ट्री के लिए। नहीं, कमिंग फ्रॉम एन वेरी एक्सपीरियंस बिजनेसमैन, इस चीज़ में if there is some new young entrepreneur wants to come into this space of creating shooting sports equipment and all, do you have any advice for them? Yes. तो अगर तो आपको पैसे बनाने हैं, ठीक है, आई विल से कि डोंट कम इन दिस बिजनेस। इसमें आपको पैसे नहीं बन, एटलीस्ट अभी तो नहीं है, ठीक है। ये इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है, इट्स नॉट दैट ह्यूज मार्केट कि भाई आप एक्सेल सीट पे बनाओ, आपको जो है $100 मिलियन का जो है नेक्स्ट स्टार्टअप आप कर रहे हो। बट स्टिल ग्रोइंग। हाँ, इट्स ग्रोइंग, मतलब ग्रो होने वाला है। बट इसमें क्या है कि आपको पैसे नहीं बना पाओगे आप इसमें पैसे, अगर आपका सिर्फ गोल है पैसे बनाना तो नहीं है। हाँ, आप इसमें तब आओ इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट गन। मतलब ऐसा है कि अगर आप मैंने के लाख रुपए जो है अपने जेब से बर्न कर रहे हो, फिर भी आपको मज़ा आ रहा है ना, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप आइए। क्योंकि इसमें बहुत सारे रेगुलेशन, जब आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें बार बार जो है कमिश्नर ऑफिस के, बार बार जो है मंत्रालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। और आपको लगता है कि भाई मैं क्यों, क्योंकि आपको पता है इंडिया में ये सब चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कई बार बाबू कल्चर्स में। तो कई बार ये बहुत हेडेक हो सकता है अगर आप इसके लिए पैशनेट नहीं है। अगर आप पैशनेट है तो फिर तो आप 24 घंटे भी काम कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप पैशनेट है गन के लिए तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। इसको मैं बोलता हूँ ये रॉयल स्पोर्ट्स, है ना। तो अरे बड़े शान की बात है ना, क्योंकि राजा महाराजा ही गन रखते हैं, तो दैट काइंड ऑफ पीपल। तो वो अगर आप सच में पैशनेट है तो ज़रूर आइए इसके लिए। मैं एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे एक एकेडमी खोलें जहाँ पे आप गन्स के बारे में सब कुछ सीख सकते हो। इंडिया में कोई भी ऐसा ही कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पे गन्स के बारे में सीखा। बट अभी भी ये बहुत अर्ली स्टेज पे है। मे बी आफ्टर 5 ईयर्स हम एक एकेडमी खोले जहाँ पे आप गन्स ठीक करने के बारे में सीख सकते हो, रिपेयर करने के बारे में सीख सकते हो। क्योंकि इतने सारे लोगों के पास गन्स होने वाले हैं, तो वो ख़राब होगी तो रिपेयर होने चाहिए। तो उसकी एक अकेडमी होने, जो रियल फायर आर्म्स भी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें, तो उसके लिए भी जो ट्रेन प्रोफेशनल्स हों, उसके लिए यहाँ पे एक अकेडमी की ज़रूरत है। तो दैट इज़ ऑल्सो इन प्लान। मतलब बट वो आई डोंट नो अभी इतना जल्दी, एटलीस्ट हमारे साइड से तो बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। बट तो वो है, मतलब से ग्रोइंग सेक्टर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ भी मैं जो बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ठीक है। हो सकता है कल को कोई आए और $10 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दे, है ना। तो बट यही मेरा एडवाइस है कि इट कैन गेट ट्रिकी, इट कैन गेट फ्रस्ट्रेटिंग, खास करके जब आप वीसी वगैरह सबके पास आते हो, तो वो लोग जो हैं ऐसे बिजनेस में नहीं घुसना चाहते जहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस बहुत सारी हों। तो ये एक थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट है। और थोड़ा सा इंडिया में ना गन्स टैबू भी है, तो थोड़ा सा जब आप गन्स के बारे में बोलते हो लोगों को लगता है अच्छा कौन सी गन असली गन, ये खतरनाक है, ये है, तो वो एक चक्कर है। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो ये सब बातें को जो है वे इन करके जो है, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे जब दूसरे लोग बोला करते थे जो पुराने एयर गन डीलर्स वगैरह, तो मुझे लगता था कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बट अभी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट, इंटरेस्ट की बात करें ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया में सब बच्चे जिन लोगों ने काउंटर स्ट्राइक 1.6 कंडीशन 0 इससे स्टार्ट किया ना, उन लोगों को सब लोगों को ये जो ग्लॉक आप दिखाते हो ना डायरेक्टली, उन लोगों को पता है नाइट हॉक। नहीं देखो गन्स के बारे में इतना पता है ना, जस्ट थ्रू गेम्स। इंटरेस्ट तो है। मैं बताऊं, बहुत सारे गन्स जो हैं, जो लोग गेमर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पता है मुझसे ज़्यादा। मतलब तो क्योंकि हमें तो सिर्फ एयर गन्स के बारे में पता होता है और जो हम उसका डील करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी गन्स हैं जैसे स्कार एल है, तो किसी ने बोला कि ये स्कार एल है, ये M4 है, ये मैवरिक है, हाँ, तो ये क्या है, तो मैग्नम है। उनको बहुत सारे पता होता है। और ये जो अरीना की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसको
एक्चुअल में चला के देख सकते हो, नॉट अ रियल वन बट इसका जेल ब्लास्टर मॉडल और एयरसॉफ्ट मॉडल आप उसको चला के फील कर सकते हो। सोचो कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। True. तो अभी तो आप सिर्फ गेम में खेल रहे थे और आपको उसका कोई किक महसूस नहीं हो रहा था, अब आप उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो दैट ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये काफ़ी बड़ा मार्केट बनने वाला है। जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे तब यही टाइम हम लोग जब काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे, आसपास अगर कोई ऐसा सेंटर अवेलेबल होता तो हम लोग का इंटरेस्ट वहीं पे चला जाता। तो आप क्या होता है जब आप गेम खेलते हो तो आप एक जगह पे बैठ के खेल रहे हो, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा। बट जब आप एयरसॉफ्ट गन्स का गेम खेलते हो तो आप फिजिकली मेहनत भी कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपको एक डिसिप्लिन होता है। तो बाहर के कंट्रीज में आप देखोगे तो एयरसॉफ्ट वॉर ये लोग करते हैं, है ना, प्रॉपर दे से ट्रेंड आर्मी जैसे प्रैक्टिस करती है ना, वैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं। दे हैव लॉट ऑफ फन, मतलब बड़ा मजा आता है वो खेलने में। जैसे आपने पेंट बॉल देखे ना, वैसे होता है बट इट्स मोर फन देन दैट। मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि पेंट बॉल से ज़्यादा फन इसमें होता है, बड़ा मज़ा आता है इसे खेलने में। तो ये आगे चल के ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है एंड वी आर ट्राइंग टू गेट देयर। ऑसम। ये हमारे एपिसोड में हम लोग ने रेगुलेशंस के बारे में, कंप्लायंसेस के बारे में, लाइसेंसिंग के बारे में, गन्स के रिलेटेड जो भी सारी अपकमिंग ट्रेंड्स वगैरह सारी चीज़ों में के बारे में हम लोग ने बात की। लास्टली व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू योर सब्सक्राइबर्स, फैंस? देखिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, अपने जो फैंस तो नहीं बोल सकते हमारे कम्युनिटी को, मैं सपोर्टर्स में बोल सकता हूँ या गन लवर्स बोल सकता हूँ। आई थिंक द टर्म जो है वो एयरसॉफ्ट गन लवर्स में बोलना चाहूँगा। उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। मुझे जब भी मैं किसी की फ़ोटो देखता हूँ सोशल मीडिया पे, अगर उन्होंने कमर में गन लगा करके फ़ोटो डाला है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट या तो आप उसके नीचे लिखो कि वो अब एयर गन है या टॉय गन है। डोंट ट्राई टू मेक इट लुक लाइक अ रियल गन, ठीक है। डोंट ट्राई टू ब्रांड अपने, एटलीस्ट अपने जो प्रोफेशन है या आपका जो फन है उसकी बेइज्जती मत करो। डोंट बी अ KTM लवर, है ना, जो KTM जो उन्होंने उसका मतलब अपना इमेज खराब कर दी। तो मैं नहीं चाहता कि लोग इंडिया में एयरसॉफ्ट गन और एयर गन का इमेज खराब करें। प्रोटेक्ट द इमेज, ढंग से चलाइए, सेफली चलाइए, गेट ट्रेंड, अच्छे से आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनिए। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग बात कर रहे थे, एक छोटा सा सवाल मेरे माइंड में आया। जो हम लोग अभी यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट एयरसॉफ्ट गन्स एंड ऑल, USA में इट्स डिफरेंट कल्चर। USA में वहाँ पे रियल गन इज अलाउड टू एवरीवन, फायर आर्म्स। तो वहाँ पे तो एक पैरेलल इंडस्ट्री रन कर रहा है जो ट्रेन कर रहा है लोगों को रियल फायर आर्म्स से। हमारे यहाँ पे तो एयरसॉफ्ट गन्स के भी नहीं ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, अब इस पर मैं काफ़ी लंबा बात कर सकता हूँ। है ऐसा कि क्या होता है कि जब आप एक चीज़ को यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है ना, आपने उसको चलाया नहीं है, यूज़ नहीं किया है, तो आपके मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है। तो हमारे यहाँ गन से ना मन में ना डर सा बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा, हम उसको डर बैठा हुआ है तो जब हम उसको लेते हैं तो एक तो फिर डर के यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत से पुलिसमैन को भी देखोगे तो गन को ना बड़े डर के यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखा होगा जहाँ पे जब उनके टेस्ट हो रहे हैं या रिहर्सल्स हो रहे हैं तो उनके गन जैम हो रही हैं, तो वो लोग उसको ढंग से। USA वगैरह में कल्चर थोड़ा ऐसा है कि उसे वो लोग मतलब खिलौना ही समझते हैं। उनके लिए जस्ट फॉर हंटिंग और रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए है। तो घर में पड़ा हुआ है तो बच्चे भी चला रहे हैं। अब उसके पापा के पास है तो बच्चे को भी बचपन से उसने फायरिंग वायरिंग कर रखी है और वो काफ़ी यूज्ड टू हो गया है। यही एक रीज़न है कि आप उनकी वेपन इंडस्ट्री देखोगे, वो दुनिया में उनकी तूती बोलती है वेपन इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर आपने समझ लो आपने 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में आपने अगर रियल वेपन चला लिया, 12 साल 15 साल में आपने जो है M4 चला लिया, तो आप उस गन कैसे चल रहा है उसका मैकेनिज्म सब समझ जाओगे। तो जब आप कॉलेज में जाओगे हो सकता है आप वेपन इंजीनियर बन जाओ और हो सकता है आप इसकी जो एक इंडस्ट्री खड़ी कर लो। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तो आप वेपन आपको मिलने से रहा, ठीक है। अगर आपके पापा के पास असली गन है तो वो आपको देंगे नहीं, ठीक है, ना बेटा ना छेड़ देना ये करके। फिर अगर आप वेपन में कुछ करना भी चाहो तो आपने गन देखी नहीं है, तो आप क्या ही उसकी रिसर्च कर लोगे, क्या ही उसके बारे में कुछ कर पाओगे। तो थोड़ा सा जो है ये है। उसके अलग रीजंस है। पहले शायद मैं बोलता कि इतना क्यों कर रखा है, उसके अलग रीजंस है। हमारी हिस्ट्री है, दोनों आर्म्स रेगुलेशंस के बारे में एक 1857 में बनाई गई थी, तो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती आई है। और जैसा कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती आ रही हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बना करके पास कर दिया तो पास कर दिया, और अब वो है फिर थोड़े से हमारा उन लोगों ने गुलाम बनाने के लिए रखा था सब कुछ। एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट एक्ट जो अंग्रेजों ने पास किया था 1857 में, क्योंकि हम लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था तो हमारे पास वेपन्स थे, तो उन्होंने 1857 में आर्म्स रूल बना करके सबसे हमारे वेपन्स छीन लिए गए
और अपने जो इसीलिए लाइसेंस बोला जाता, तो उन्होंने अपने बंदों के जो अंग्रेज़ों के काफ़ी लॉयल थे उनको ये जो है लाइसेंस देना स्टार्ट किया और हमारे लोगों को डिसआर्म किया ताकि हम लोग उनके गुलाम ना बने। और जैसे आपने बताया ना यूएसए की बात कर रहे थे, तो यूएसए का ही कल्चर ही यही है, वो गन्स को इसीलिए लेते हैं सेकेंड अमेंडमेंट की, वही अपने प्रोटेक्शन के लिए हैं, उनका पूरा हक है अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए वो फायर आर्म लेते हैं। बट मैं किसी भी चीज़ के ना एक्सट्रीम के खिलाफ हूँ। तो मतलब मैं ये नहीं चाहता कि इंडिया भी जो है यूएसए बन जाए, हर बंदा बंदूक लेके घूमता रहे गाड़ियों में, मैं ये भी नहीं चाहता। इनफैक्ट नहीं, हाँ मतलब उस पर हम नहीं जाते हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि इंडिया में लोग गन लेके चलते। देखो उनके यहाँ पे हंटिंग वंटिंग अलाउड है, और उनका तो देश बहुत खुला है, उनके यहाँ पे जंगल वंगल है, तो उनके लिए ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे असली गन की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट इंडिया टू हैव विद द पीपल विद द गन। तो मैं नहीं चाहता कि भाई इंडिया में लोग जो हैं कमर में बंदूक लगा के घूमने लगे, इवन फॉर द एयरसॉफ्ट गन। मैं ये नहीं चाहता कि भाई लोग करें। मैं नहीं चाहता इंडिया में लोगों के पास फायर आर्म्स हो। जितने लोगों के पास इंडिया में लाइसेंस है, मैं इनफैक्ट मैं वो चाहता हूँ कि वो कम हो जाए। व्हाट आई वांट, गन्स तो आपको चलानी आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान ट्रेंड हो वेपन्स में, हर इंसान यूज़ करे गन्स, हर इंसान अगर उनको चलाना हो। आपने यूएसए में देखा ना ट्रेनिंग सेंटर्स, तो हमारे यहाँ पे रियल फायर आर्म्स के ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ पे आप जाओ चलाओ, बट घर पे गन रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा देश काफ़ी शांत है एज कम्पेयर टू। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि रोड पे कोई आपको सेफ्टी की कोई खास ज़रूरत है यूएसए वैसे की तरह। तो हमारे यहाँ पे जो है इतना हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि इंडिया वैसा बने। मैं यहाँ चाहता हूँ कि लोग उसको स्पोर्ट्स पर्पज़ के लें, लोगों को पता हो कि इन केस कल को हमें अपने कंट्री को डिफेंड करना हो तो हम लोग इजराइल की तरह तैयार हो। हमें अगर गन चलानी हो, एनसीसी की ट्रेनिंग हमको मिलनी चाहिए हर इंसान को। मुझे लगता है कि हमें आर्मी में 1 साल जो है सबको सर्व करना चाहिए, तो वो मेरा है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास घर में फायर आर्म्स है, गन की शौकीन है, उनको ये एयरगन वेयरगन यूज़ कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर शौकीन हो आप तो यू कैन हैव इट, और आप ट्रेनिंग सेंटर में रखिए। तो ये मेरा है। तो किसी भी चीज़ को मैं एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा इंडिया अमेरिका बन जाए। मुझे अमेरिका ऐसा गन रेगुलेशन इंडिया में नहीं चाहिए। और जो उसकी पाबंदी है उसमें भी मैं नहीं चाहता एक्सट्रीम कि भैया गन लेना ही मुश्किल हो जाए। अगर मेरे को चाहिए, अगर मैं शूटर बनना चाहूँ तो भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो, अगर मैं एयर गन लेना चाहूँ तो भी मेरे लिए मुश्किल हो। तो ना उधर से एक्सट्रीम हो ना इधर से एक्सट्रीम हो। ट्रू। तो आई होप व्यूअर्स को बहुत सारी इन्फो मिली हो इस एपिसोड से। आपने मिस कर दिया फंडिंग का। क्या आप चाहते हो कि फंडिंग रेस करें? फंडिंग वाले 2 डायरेक्टली स्किप कर दिए, क्योंकि उसमें आप इसमें पूछ लो फंड्स फर्दर एक्सपेंशन। तो आप वो पूछ लो कि फंडिंग का पूछ लो, और वो पूछ लो कि भाई आप जो है कैसे चाहते हो कि लोग जो है आपसे कोई जुड़ना चाहे। फॉर एग्जांपल किसी को इंटरेस्ट हो तो हाउ डू यू वांट टू डू वेबसाइट, है ना? हाँ, और किसी को गन खरीदना तो क्या करना चाहिए। बट ये फंडिंग वाला इट्स वेरी जेनरिक। हाँ, फिर पूछो ना। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रेजिंग फंड्स फॉर फर्दर एक्सपेंशन? हाँ वो पूछो, क्योंकि हाउ वुड यू एडजस्ट फंड? So, what are your thoughts on raising funds for additional and expansion? ये सवाल मुझसे ना बड़े जो है हमारी टीम के मेंबर्स ही बोलते हैं कि क्यों नहीं आप जो है फंड उठाते हो, किसी वीसी के पास जाओ, आपके पास तो इतना बड़ा कस्टमर बेस है, व्हाई डोंट यू रेज फंड और बड़ा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई मैं किसी वीसी के फंड में ना कि एक्सेल में बन जाऊँ कि वो बोले कि इस साल आपने 10 करोड़ किया है, अगले साल 15 करोड़ करो, उसके अगले साल 20 करोड़ करो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। And he'll expect that. हाँ, I don't want, मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में बोला ना, मैं इसे पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ मोर फॉर पैशन, है ना। अगर जैसे ही मुझे पता है कि क्या होने वाला है, जैसे ही मैं वीसी के पास जाऊँगा, उनसे चेक लेके आऊँगा, वीसी बोलेगा भाई मेरे को 2x ग्रोथ चाहिए, उसके लिए मैं अपने पैसे बर्न करूँगा, मैं दबा करके गन बेचना स्टार्ट कर दूंगा। जिसे ज़रूरत होगा उसे तो मैं बेचूंगा। जिसे ज़रूरत नहीं होगा उसे मैं बोलूँगा भाई आप गन ट्राई करो। आपको गन में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्यों आपको गन बेचूंगा? मैं क्यों आपको किसी के ऑफर के साथ गन चिपका रहा हूँ, है ना। गन है, कोई टॉफी थोड़ी है। तो ये एक रीज़न है। आई वॉन्ट इट टू ग्रो इन अ वेरी जेनरिक वे। मैं इसे प्रमोट तो करना चाहता हूँ, बट इन अ वेरी सेफ मैनर, कि जिसे इंटरेस्ट हो वो यूज़ करें। अरीनास में क्यों चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं आपको गन खरीदनी हो, है ना, क्योंकि गन्स के साथ आई थिंक विथ ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं चाहते हो तो आप आइए हमारे अरीना में गन खरीदिए, यूज़ करिए। उसके बाद आप वापस जो है गन अपने साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ छोड़ सकते हैं। तो यही एक रीज़न है। आई डोंट वांट टू ओवर डू इट, कि जैसे एक टाइम पे था ना व्हाइट हेड जूनियर कि भाई हर बच्चे को कोडिंग सिखाओ। भाई क्यों नहीं बनना हर बंदे को कोडर, ठीक है। तो मैं हर बंदे को बोलूँ कि भाई सबको शूटर बनाना हो, मैं जाकर के 100 मिलियन का जो फंड रेज कर रहा हूँ
और उसके बाद मैं बोलूँ कि पूरे इंडिया में मैं शूटिंग की अकेडमी खोलूँ, हर आप बन जाओ शूटर, आप नेक्स्ट अभिनव बिंद्रा बन जाओ, नेक्स्ट बनू बाकर, उसको बनना ही नहीं है, मैं क्यों बनाऊँ, मैं क्यों आपको सपने बेचूँ कि भाई आप ओलंपिक का गोल्ड लेके, शूटिंग बढ़ने वाला है, बट मैं आपको वो झूठे सपने क्यों बेचूँ, वो झूठे ड्रीम्स क्यों बेचूँ, ठीक है। खास करके मैं अपने पैसे बनाने के लिए कि मैं भाई पैसे बना रहा हूँ और कर रहा हूँ, नहीं, मैं मेरा बिल्कुल वो प्लान नहीं है। हाँ, ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजिक जो है पार्टनरशिप आई एम श्योर मुझे करना पड़ेगा। ग्रो करने के लिए हो सकता है देयर विल बी टाइम जब हम आईपीओ के लिए जाएं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द हमारे क्लाइंट्स ही हमारे साथ जो है टीम अप करना चाहें। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स ही ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया ना कि जिनके कार के खुद के शोरूम्स हैं, जिनके खुद के रेस्टोरेंट्स हैं, जिनके खुद के बड़े फार्म हाउसेज हैं, है ना, तो वो लोग अप्रोच करते हैं, तो प्लान्स है कि टू कोलैबोरेट विद देम, ऐसे लोगों के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है गन के लिए, है ना, जिनको हमारे पास, मैंने बताया ना कि हम लोग बहुत ऑनेस्ट रहते हैं अपने क्लाइंट से, बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं। तो हमसे कोई बोलता है कि हमें सर अरीना खोलना है, क्या करना है, तो हम ये बोलते हैं कि सर अगर आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपये बर्न कर सकते हो, ठीक है, चल गया तो चल गया, लोग आ गए तो आगे, वरना आप खुद मज़े करोगे, ठीक है, तो आप खोलो, वरना तो हाथ नहीं डालो, ठीक है। क्यों, वी डोंट वांट टू सेल देम अ ड्रीम कि भाई आप पैसे कमा सकते हो, और ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है या जिन्होंने हैंडल नहीं किया है ऐसी चीज़ों को, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई आप पैसे ना ही डालो, है ना, अनलेस अनटिल आप इसके बारे में हमेशा सोचते हो या आपकी बस एक लेगेसी है, दिन रात इसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो डोंट गेट इनटू इट, इट्स नॉट वर्थ इट, मतलब इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि उतना समय अगर आप किसी और चीज़ में दोगे, समझ लो ना, अगर आप हमारे फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे स्पोर्ट्स अरीना की जगह पे देखो, स्पोर्ट्स अरीना का मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि लेमैन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। शूटिंग रेंज के लिए 15 मीटर की जगह चाहिए, 10 मीटर का जगह 5 मीटर, मिनिमम 15 मीटर का जगह चाहिए, मिनिमम चौड़ाई 6 मीटर चाहिए। तो जितना स्पेस आप ले रहे हो, आप इसको ऑब्वियसली बात है किसी प्राइम लोकेशन में डालोगे, ठीक है, तो पर स्क्वायर फीट जो रेवेन्यू है, आपका चांसेस है कि आप एक गोलगप्पे का दुकान खोल लो, आप एक कैफ़े खोल लो, आप एक राशन की दुकान खोल लो, एक आप कपड़े की दुकान खोल लो, आपको रेवेन्यू बनाना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा इजी होगा कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे आप एक प्रीमियम जगह पे एक बड़ा सा जगह ले रहे हो, उसको आप पैसे उसमें बर्न कर रहे हो, तो इसलिए हम लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा पुश नहीं करते। कई लोग जो सोचते हैं कि भाई वो बेच करके आपको सपने दिखा दें, हम नहीं चाहते, ना हम अपने क्लाइंट्स को चाहते हैं, ना हम ऐसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर को इसमें जो है ना इस राह पे पुश करना चाहते हैं। आपने बहुत बड़ी रियल पिक्चर पेंट कर दी जब आपने बताया इस पर स्क्वायर फीट अगर कोई दूसरा भी डाल ले। मतलब क्या होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे देख के बड़ा मजा आता है, इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी पीपल आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो बट लोग इस ये नहीं सोचते कि अगर इतने पैसे किसी और चीज, फॉर एग्जांपल अगर आप एक गेमिंग अरीना में हो, गेमिंग अरीना में 15 मीटर की जो जगह होता है, आपने स्पोर्ट्स करा तो एक बार में 4 लोग ही शूटिंग कर सकते हैं, बट उतने जगह पे अगर आपने सिर्फ झूला लगा दिया, ठीक है, या अगर आपने गो कार्टिंग की मशीन डाल दी या वीडियो गेम डाल दिया, तो आप ज़्यादा पैसे बना सकते हो और रिस्क फ्री, टेंशन फ्री। ट्रू, ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी आपको एक आदमी देखना पड़ेगा कि भाई वो सही चला रहा हो, एक दूसरे के ऊपर ना फायर कर रहा हो, ऑल्दो इतना डेंजरस नहीं है, बट फिर भी तो ये क्या होता है कि जगह जो है वेस्ट होता है। या अगर आपने कैफे ही खोल लिया तो आप ज़्यादा पैसे बना पाओगे इंस्टेड ऑफ शूटिंग वगैरह सब में। ये तो क्लियर हो गया कि ये पैशनेट बंदा ही चला सकता है। हाँ, मतलब पैशनेट बंदा चला सकता है, और मैं चाहता हूँ कि आपके पास ना एक रियल इमेज रहे, तो कि आपको पता हो आप किस चीज़ में हाथ डाल रहे हो। एंड मैं किसी को झूठे होप्स बेचना नहीं चाहता, लोगों को किसी झूठे होप में रखना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इट इज़ मोर अबाउट पैशन। कई लोगों को लगता है कि इतने महंगे गन्स जो है हम खरीद रहे हैं तो ये लोग जो इतना पैसे कमा रहे हैं, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट प्योरली फॉर पैशन। आई लव इट। मुझे काफ़ी ज़्यादा गन्स पसंद हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है गन्स की बातें करके, गन्स को चला करके, यूज़ करके, तो इसलिए जो है वी आर इनटू दिस। नहीं, हमारी ये सब बातें सुन के पैशनेट व्यूअर्स तो आर गोइंग टू वांट टू कनेक्ट विथ यू, तो हाउ डू दे रीच आउट टू यू? हमारी वेबसाइट है एयरसॉफ्ट गन इंडिया। अगर आपको एयर गन खरीदना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो। 1400 रुपये से लेकर के जो है 70-80 हज़ार रुपये तक के गन्स हैं हमारे पास। कुछ राइफल्स हैं 80-90 हज़ार रुपये के भी हैं, तो आप उसे खरीद सकते हो। आई एम श्योर कि जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। और अगर आपके पास गन है तो नीचे कमेंट करके बताइए कौन सी गन आपकी जो है फेवरेट गन है, और तो कौन सी गन आपको चाहिए नेक्स्ट। हाँ, कौन सी गन आपको चाहिए, व्हाट इज़ योर बकेट लिस्ट, कौन सी गन चाहिए। और अगर आपको फिर भी इतना कुछ जानने के बाद भी, ठीक है, अगर आपको स्पोर्ट्स अरीना खोलना है, अगर आपके पास
1000-2000 स्क्वायर फीट की जगह पड़ी हो, समझ लो आपका, क्योंकि हमारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास 3 फ्लोर का ऑफिस है, तो 2 ऑफिस आप यूज़ करो, एक ऑफिस आप चाहते हो कि स्पोर्ट्स के नाम कर दिया जाए, जहाँ पे आप जा करके करना चाहो एंड यू वांट टू स्पेंड 5-10 लाख रुपीज़, तो नीचे हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें मेल कर सकते हो। वी विल ट्राई, तब भी हम आपको कोशिश करेंगे आपका भूत उतारने का कि भाई इसमें ना पढ़ो, ठीक है। बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मन तो हमारा भी करता है ऐसे खुले, क्योंकि इकोनॉमिक्स सही नहीं बैठ रहे एज पर तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है हमारे ऑडियंस को। तो अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हमें मेल करिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी कि आपके पैसे ना डूबे, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो कि पैसे डूब भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मन तो करता है ना। तो एक गैंग ऑफ वासेपुर में वो है कि हरामी मन मानेगा कैसे, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी मन है, इफ़ यू स्टिल वांट प्योरली फॉर पैशन, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाकर के हमें मेल कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू सेटअप। ज़रूरी नहीं है यू नीड टू टेक आवर नेम, हमारा ब्रांड नेम यूज़ करें। अगर आपको अगर आपके पास खुद का भाई स्पेस है, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए भी आप जो सेटअप बनाना चाहते हैं, यू कैन टॉक टू अस, हम आपको हेल्प करेंगे एक एरिया बनाने के लिए। अगर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है एंड इफ़ यू वांट, आप वहाँ पे शूटिंग रेंज सेटअप करना चाहें या एक गेम अरीना सेटअप करना चाहें, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू कि आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। मज़ा बड़ा आता है इसमें, है ना। तो पैसे का तो पता नहीं, पर मज़ा बड़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा शूट करके। आपके जो लोग गेमर्स हैं या जो लोग मूवीज़ में गन्स देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एक जो पार्टनरशिप हम चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी पेंटबॉल अरीना है, तो अगर आप इतना वीडियो में आ चुके हैं ना, देख रहे हैं, तो आई एम श्योर आप बहुत पैशनेट है और आप किसी को जानते हो जिनके पास पेंटबॉल अरीना है, ठीक है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप है, वो एयरसॉफ्ट अरीना में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी जगह को। उनके पास क्योंकि जगह भी है एंड उसमें आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा रेस्टोरेंट है और आप एक सर्टन एरिया को जो है शूटिंग अरीना में कन्वर्ट करना चाहें, तो आपके रेस्टोरेंट के लिए काफ़ी यूनिक होगा। आपके पास अगर गो कार्टिंग का स्पेस है एंड इफ़ यू वांट टू गेट पार्टनर विद, तो आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, जहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड, तो आप इसे एज एन एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास स्पेस होना चाहिए उसके लिए एंड बाकी इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम ही है, छोटे मोटे गन्स, डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाहते हो एंड यू विल बी मोर देन हैप्पी। और हम जो है क्योंकि हम लोग इतने पैशनेट है, आपसे बात करके हमें बड़ा मजा आएगा, तो आप हमें मेल करिए, हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये सब जो इकोनॉमिक्स ये बैठ नहीं रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर प्रॉपर्टी प्राइसेस यहाँ पे रियल एस्टेट मुंबई में, बट इफ यू गो आउटसाइड मुंबई, हाँ, मतलब वो थोड़ा सा सस्टेनेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं, वो मुंबई के अलावा भी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी अदर स्टेट में हो, फॉर एग्जांपल कोई पंजाब में देख रहे हैं ना, अगर पंजाब में भी किसी प्राइम लोकेशन पे जगह है या चंडीगढ़ में कोई जगह देख रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि उस जगह पे आप कोई और बिजनेस कर लो, ज़्यादा पैसे कमाओगे कंपेयर टू ऑब्वियसली। बट अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है एंड इफ़ यू वांट कि भाई साथ साथ में इसको करें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हम ये नहीं चाहते कि भाई आप पैसे लगाओ एंड यू वेस्ट इट, तो ये आप पता होना चाहिए क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है ना, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं हमारे क्लाइंट खुश रहें, हैप्पी रहें। हमारा मेन फोकस पैसे पे नहीं है, हमारा मेन फोकस है हमारी एक जो कम्युनिटी हो बड़े खुश हो, सही तरीके से इस्तेमाल करें एंड हम लोग एक अच्छा नाम क्रिएट करें। ट्रू। और आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ऑनेस्ट वे से रिप्रेजेंट किए यहाँ पे, तो आई गेस बहुत सारे व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड है ये बिजनेस में, दे वुड डेफिनेटली गेट इन टच विद। आई थिंक यस, देखो ऑनेस्टी की मैंने बताया ना, हमारे मैं नहीं, हमारी टीम हमारी ऐसी है ना कि क्या बताऊँ कि कई बार कुछ बातें हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, या हम इन्फॉर्म कर देते हैं क्लाइंट को जो एज एन बिजनेस नहीं बोलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी देयर वाज अ ब्रांड जिन्होंने गन बनाया था, वो हमारे पास आया था और भी वो बहुत अच्छा था, तो वी आर वेरी बुलिश ऑन इट। हमने बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया और कुछ पीसेस जो है उनका फर्स्ट लॉट काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया उससे बेच करके। सेकेंड लॉट में कुछ तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी उस गन के अंदर, एंड यू वोंट बिलीव इट कि हमारी सेल्स टीम ने उसको बेचने से मना कर दिया। हमारे पास स्टॉक था, ठीक है, 5-7 लोगों ने कंप्लेन किया था, हमारे पास स्टॉक था, हमारे पैसे लग गए थे, हमें उसके लिए जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे बैंक को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज़ करने के लिए, स्टॉक के लिए जो हमने पैसे दे रखे थे, बस स्टिल हमने उसे नहीं बेचा। अब तक हमारे पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है। जब 2-3 महीने के बाद उसके जो जिस पार्ट में इशू था, कंपनी ने उसे फिक्स नहीं किया, हमने उसे टेस्ट नहीं कर लिया, तब तक हमने जो है उसे बेचना फिर से स्टार्ट नहीं किया।
तो हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई पैसे आ जाने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर 25 गन्स हैं, एयर गन्स हैं मार्केट में, और वो हमारे पास आप खरीदने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, और अगर मैं मालूम है उसमें 10 गन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो हम लोग उसे बेचते नहीं है। मतलब आप बताओ, मतलब मैं तो चलो जो बोलता हूँ, हमारी टीम इतनी ज़्यादा वो है ना इस चीज़ में पागल है कि अगर किसी गन में हल्का सा स्क्रैच भी पड़ जाता है ना, और वो सब लोग 50,000 की गन है, तो हम उसे बेचते नहीं है। वो कब बिकता है? जब हमारे पास उस गन का क्योंकि वो लिमिटेड बहुत हमारे पास स्टॉक होता है, जब सारी गन खत्म हो जाती है, कोई क्लाइंट कहता है कि हमारे क्लाइंट भी वैसे हैं, कोई कहता है कि हमें वो अरेंज करा के दे दो, तो हम बोलते हैं सर हमारे पास एक स्क्रैच वाली पड़ी है, तो कहते हैं चलो ठीक है दे दो, तब वो बिकता है, वरना तो हम बेचते ही नहीं है। तो हमारे कंपनी में कुछ ऐसा कल्चर है काम करने का, एंड कस्टमर से ऐसे बात करने का, या लोगों में ट्रांसपेरेंसी, हमारे यहाँ ना कुछ अलग ही तरह से हम लोग टीम काम करते हैं। एंड जो थोड़ा सा यूनिक कह लो या जिद्दी कह लो, या हमारा एक अलग ही विजन है। ट्रू, आपने वर्क कल्चर बहुत ज़बरदस्त मेंटेन किया है। आई एम श्योर आपने आगे नहीं पूछा, वरना तो अगर मैं हमारे ऑफिस के वर्क कल्चर के बारे में बात करूं, तो जनरली जो आज के युवा हैं या जो आज के जो जेनजी हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या टॉक्सिक वर्क कल्चर उन्होंने समझेंगे। बट मेरी टीम मुझसे ज़्यादा इतनी मेहनत करती है ना कि भाई मुझे लगता है कि भाई मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो अब जैसे मैंने बताया ना, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। अब वो इसलिए क्योंकि हमारी टीम जो है 12-12 घंटे काम करती हैं। मतलब यू वोंट इमेजिन इट। मतलब ये वैसे बहुत कोई प्राउड वाली बात नहीं है करना। तो एक स्टाफ था हमारी टीम इनटू सेल्स, उसका बच्चा होने वाला था, ठीक है। उसे बेबी होने के बाद उसने अपने सारे काम को ख़त्म किया, एक दिन रुका, फिर वो गया। आई वाज लाइक कि भाई तू पागल हो गया क्या, कि यू जस्ट हैड अ बेबी, तू काम कितना इंपॉर्टेंट है। और वो मुझे रात को मालूम पड़ा, तो उसने बोला इसलिए तो आपको मैंने बताया नहीं, क्या आप बोलते हैं जाने के लिए। यू पुश। तो हमारे पास तो अब क्योंकि जब आपके पास ऐसे पैशनेट टीम होते हैं ना, तो आप भी जो काम करते हो, बट ये चीज़ जो बाहर के लोग देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं टॉक्सिक वर्क, ये क्या क्यों कर रहे हैं, क्यों 12 घंटे काम कर रहे हैं, क्यों संडे को लगे हुए काम करने के लिए, है ना, क्यों रात के 9 बजे तक काम करते हैं। बट आई थिंक हमें मजा आता है काम करने में। हम अभी बड़े एम्बिशंस, बड़े गोल्स के लिए इतना काम करना पड़ता ही है, क्योंकि विप्रो के फाउंडर का आपको ओपिनियन पता होगा। आई थिंक इट्स नॉट एम्बिशन, आई थिंक हमारा विजन बहुत बड़ा है। वी हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर इंडिया, ठीक है। फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए कुछ बातें, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, हमारे पास आज भी जो, अगर अब इंडियन पुलिस की बात करें, मिलिट्री की बात करें, आज भी हम अपने लिए जो वेपन्स हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं। स्मॉल आर्म्स, एक छोटी पिस्टल है, क्या है, लोहे की तो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे बन सकती है, वो यहाँ बन सकती है। बट क्योंकि उसे बनाने में हेडेक है, क्योंकि उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसको बनाने में बहुत लीगैलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी, कोई सर खपाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं है। हमने मेन तो है कि पैसे नहीं है। उसको मैन्युफैक्चरिंग करके अगर मैं गन बनाने लगूंगा तो भी उसमें पैसे नहीं बचने वाले, ठीक है। तो बाहर तो क्या बाहर से खरीद लेते हैं, बाहर से $200-300 का मिलता है, गवर्नमेंट इंपोर्ट कर लेता है। तो लेकिन आप सोचो ना, एज एन कंट्री हम कहाँ हैं, हम क्या लोग किस मुंह से लोगों को बोल रहे हैं कि भाई हम सुपर पावर बनने वाले, जब हम पिस्टल्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अपने। दिस इज आवर मतलब आर्मी के पुलिस, हाँ आर्मी पुलिस वगैरह सब क्या आप तो देखते हो, तो वो थे। अब जाकर के जो पिछले 2016 के बाद से जो गाइडलाइंस चेंज हुए हैं, तो धीरे-धीरे लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है। मतलब अगर इंडिया में अभी 15 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट हो जाए एंड दे स्टार्ट डूइंग 24 आवर वर्क, तब भी 15 साल लगेंगे पूरे हमारे इंडियन फायर आर्म्स जो है ना। और ट्रूली इंडियन तो अभी भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे ग्लॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो ग्लॉक तो वो बाहर की कंपनी है। अभी इंडिया में जो नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प किया है, तो इंडिया में बनना स्टार्ट हुआ है। या AK-47 इंडिया में बनना स्टार्ट हुआ है अमेठी में, है ना। AK-200 बनना चालू हो गया। तो बट वो इंडियन नहीं हुआ ना, वो हमने रशिया से कोलैबोरेशन किया। तो एक जो वेपन है, हम क्यों, वो तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट तो फिर भी समझ में आता है, ब्रह्मोस तो फिर भी समझ में आता है। एक गन बनाने के लिए हमें बाहर वाले से क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या है उसके अंदर ऐसे टेक्नोलॉजी के नाम पे? लोहा है, 4 किलो का लोहा है, CNC पे कट के मशीन से बनता है। हमारे पास क्या इंजीनियर नहीं है? हम लोग गाड़ी बना सकते हैं, हम लोग ये बना सकते हैं, तो वो नहीं बना सकते क्या? क्योंकि हमारा ना वो कल्चर नहीं है ना। हम किसी ने थोड़ी हेडेक लेना नहीं चाहा, किसी ने उसको सपोर्ट करना नहीं चाहा, तो ये हो गया। और वो तभी हो सकता है जब आप पैसे को छोड़ दो, सिर्फ पैशन के लिए काम करो, तब तो जाकर के हम उस, क्योंकि देखो अल्टीमेटली किसी को तो सोचना ही है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ या कोई और सोच रहा है, तो किसी को ये बात पसंद नहीं आया कि यार, लेकिन किसी को तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही है।
तभी तो जाकर के हमारी जो है कब तक हम दूसरों का, आपने देखा अभी क्या हो रहा है इसराइल में ना, पिजर वेजर का आपने देखा, हम कब तक दूसरों पर रिलायंट होंगे? दुनिया की जो वर्ल्ड पे डोमिनेंस होती है ना, अब मैं थोड़ा सा डाइवेट हो रहा हूँ, बट अभी मैं कहीं किसी की बात सुन रहा था, कहते हैं कि जो यूएसए है, ठीक है, उनकी करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड से जो है बैक्ड नहीं है। किस चीज़ से बैक्ड है? क्यों? उनको लगता है कि वो दुनिया में सुपर पावर रहेंगे, मिलिट्री। तो किसी ने बोला कि भाई क्योंकि वो फायर पावर है ना, मिलिट्री वेपन्स में वो उनकी तूती बोलती है, उनके ड्रोन्स हैं, अभी हम लोग उनसे खरीद रहे हैं। हमारे पास वो है ही नहीं। हम लोग दूसरे, हमारे यहाँ आर्मी के जो बंदे हैं ना, वो जी जान लगाते हैं भी, हमारे अंदर करज बहुत है, हिम्मत बहुत है, हौसला बहुत है, बट दुनिया बहुत आगे निकल चुका है ना। आज का मॉडर्न वॉरफेयर के लिए आपको जो है 40 लाख का लश्कर नहीं चाहिए, आपको चाहिए स्मार्ट पीपल, टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो हमें खुद के वेपन्स बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए क्या है कि किसी ना किसी को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ कहीं भी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है प्लेट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है ईयर्स ऑफ इंडिया में ना, हम लोग इंडिया कैपिटल्स में लिखते हैं बड़े प्राउडली, है ना। हमें लगता है कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश हमारा है, तो हमें तो कुछ करना है। ट्रू। तो दैट्स माई विजन, और इसके लिए मैं, हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आई एम श्योर कि लाइक माइंडेड पीपल हमसे जुड़ते जाएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। आई एम श्योर कोई जो है स्ट्रैटेजिकली हमारे पास आए, दे कैन हेल्प अस, और हम लोग हमारे विजन को पूरा करें। डेफिनेटली आप बहुत पैशनेट है इस बिज़नेस के बारे में, तो 100%। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, बिजनेस से ज़्यादा ई स्पोर्ट्स को ही आप इतना प्यार करते हैं। यस। तो इट वॉज अमेजिंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस। बहुत ज़बरदस्त था पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। अगर आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को हिट कर लें, नीचे सर्वे है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपके पास कौन से गन है गाने बताएं, फीडबैक दें, आप क्या देखना चाहते हो, किनसे मिलना चाहते हो, और अप्रोच करें। अगर आपको लगता है कि यू कैन बी गेस्ट ऑन आवर शो, तो प्लीज़ हमें मेल करें, है ना। आप नेक्स्ट कौन से गेस्ट आ रहे हैं वो भी थोड़ा लिस्ट थोड़ा हाइप अप कर सकते हैं। हाँ, हाइप अप जो है वो आने वाला, बहुत जो है लीगल मैटर सब्जेक्ट एक्सपर्ट आने वाले हैं, बहुत सारे कोचेस आने वाले हैं, बहुत से एथलीट्स आने वाले हैं, ठीक है। और ये सब कुछ हो रहा है विदाउट मनी। तो हमारे चैनल के ऐसा नहीं कि हम लोग किसी से स्पॉन्सरशिप उठाया है या मोनेटाइजेशन के पैसे आ रहे हैं, वी आर डूइंग इट जस्ट आउट ऑफ पैशन। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।